हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है अस्थाई विशेष प्रावधान। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान है। क्या है? तो भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का जो संबंध है जम्मू और कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अगर बात करें तो भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र और समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। जम्मू और कश्मीर का संविधान, याद रखिएगा, 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 में, जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित उपबंध है, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे। अब अनुच्छेद 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध यानी अनुच्छेद 152 और 308 सहित किसी विधि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, करार आदि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किन्हीं रूपांतरणों या अपवादों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा जारी संविधान आदेश यानी जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के द्वारा राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 ख में असम, 371 ग में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम, अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम, अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और अनुच्छेद 371 झ में गोवा और अनुच्छेद 371 य में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त 371 अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपबंध है। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 371 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था। अनुच्छेद 371 से 371 जे तक महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है।
सेकंड, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी असम। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत अनुच्छेद 371 ख में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो महाराष्ट्र तथा गुजरात, बी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 यह जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 जो झ था कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। 5 नंबर है, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य कौन था? अब ऐसा नहीं है, इसमें परिवर्तन आ चुका है। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, लेकिन केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य था। यानी जिस समय ये प्रश्न पूछा गया है उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य इसका अपवाद था, क्योंकि अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। हालांकि अगर बात करें तो 6 अगस्त 2019 को संसद के संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, और साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इस राज्य को 2 संघराज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। 6 नंबर है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा जो अभिप्राय है, क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन तो नहीं है, डाउटफुल है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस राज्य का अपना अलग संविधान था। यहाँ का प्रशासन और प्रावधान भारत के अन्य शेष राज्यों से अलग था। जब अगर बात करें तो अब जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, और साथ ही इससे 2 संघराज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो है किस प्रकार का अनुच्छेद 370 है? तो एक काम चलाऊ उपबंध है, या एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है, या एक अस्थायी या एक नियमित उपबंध है, तो एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 में वर्णित था। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है इसका संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से, ऑप्शन ए।
9 नंबर है भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं वे हैं। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं, स्वयं लागू होते हैं, वे हैं। वे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य में स्वमेव यानी स्वयं लागू होते थे। अनुच्छेद 1 जहां जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित करता था, वहीं अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में हैं। विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 370, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो याद रखिएगा। 11 नंबर है जम्मू और कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर कर दिया गया? जम्मू और कश्मीर के संविधान सभा ने महाराजा के आनुषंगिक जो शासन था इसको समाप्त करके सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में सदर ए रियासत के रूप में क्या किया? याद रखिएगा, निर्वाचित किया। तो इसमें जो ऑप्शन है सही ऑप्शन नहीं है। तो कर्ण सिंह को क्या किया? 1951 में सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया। आगे चलकर जम्मू और कश्मीर के संविधान में 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम 1965 के द्वारा जो है सदर ए रियासत का नाम बदलकर राज्यपाल तथा वजीर ए आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। प्रश्न के विकल्प में सही उत्तर उपलब्ध नहीं है। 12 नंबर है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले आएगा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद आएगा भारत का संविधान लागू हुआ। इसके बाद आएगा जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। यानी सी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम सही है। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन संविधान ने नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर 1956 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को प्रवृत्त हुआ था। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी की दर्जा प्रदान नहीं किया गया? सही जवाब है बिहार, ऑप्शन ए। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से और जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। तो ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।